हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजन टॉपर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की मिसलेनियस। लेकिन उससे पहले ना हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था 8.1 का, पहले वो देख लेते हैं फिर मिसलेनियस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ रह गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दे रखा है, हमारे को क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। इस कर्व से वाई एक्सिस से और एक लाइन से, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन है, सॉरी जो कर्व है वो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई एक्सिस एंड y इक्वल टू 3 लाइन से। तो पहली बात तो यह हमारे को पता है ये कौन सा कर्व है। ठीक है, वाई स्क्वायर को नहीं देखना है, एक्स को देखना है। एक्स के साथ कैसा एक्स है, प्लस वाला एक्स है, पॉजिटिव एक्स है। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है और वो भी पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस बनेगा। तो बना लेते हैं। वाई एक्सिस कौन सी हो गई, यही लाइन हो गई है। और y इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3 कौन सी लाइन हो गई है, यहाँ पे सपोज मान के चलो y की वैल्यू कहीं 3 है यहाँ पे। अब इसके पैरेलल हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, कभी भी y इक्वल टू 3 बोले तो इसका मतलब क्या है, जो लाइन ड्रॉ होगी तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। और अगर कभी भी x इक्वल टू कोई भी वैल्यू बोले तो वो जो लाइन ड्रॉ होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। बस इस चीज का थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वो जो हमारा कर्व बोल रहा है वो किससे, जो सॉरी जो एरिया निकालना है बाउंडेड रीजन का, वो किस किस से होना चाहिए। उसने क्या क्या बोला है कि भाई वो तो एक होना चाहिए किससे, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस तो ये हो गई। ठीक है, कर्व कर्व ये हो गया। और लाइन क्या है, y इक्वल टू 3, बेसिकली ये। तो मेरे को वो इस वाले एरिया की बात कर रहा है, इसकी। ठीक है, ये बेसिकली हमारे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, अब हमारे को पता है यहाँ पे हम बना देंगे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा dy और ये हो जाएगी x। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारी, 0 से लेके 3 तक। 0 से लेके 3 तक, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, x, और यहाँ आ जाएगा dy और x। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो इससे। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू x। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को इधर पुट कर दो, सिंपल सा 3 0। ये जो 4 है ना, वो कोफिशिएंट है, उसको बाहर लिख देता हूँ 1/4, और वाई स्क्वायर को अंदर, और ये हो गया dy। क्लियर है यहाँ तक। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं पहले। सबसे पहले तो क्या हो गया, वाई क्यूब अपॉन में 3, और लिमिट 0 से लेके 3 तक, और 1/4 बाहर है तो 1/4 लिख देंगे। क्लियर है। तो 1/4, अब लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, 3 का क्यूब अपॉन में 3, तो मैं इसको 3 की पावर 1 लिख सकता हूं। क्लियर है, माइनस 0 का क्यूब अपॉन में 3। हमारे को पता है यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3, तो ये से कैंसिल आउट हो गए, पावर 2 बच जाएगा, और ये तो पूरा हमारा 0 ही हो गया। तो 1/4 ये हो गया हमारा 9। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा 0। तो 1/4 की 9 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/4 स्क्वायर यूनिट।
ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं मिसलेनियस की तरफ। मिसलेनियस में देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइंस। ठीक है, इसमें दो केसेस दे रखे हैं। केस फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले। केस फर्स्ट के अंदर हमारा जो कर्व दे रखा है वो ये रहा, क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और लाइंस जो दे रखी है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड एक्स एक्सिस। तो सारी चीजों का ध्यान में रखना है, अगर कोई भी चीज छूटी तो हमारा आंसर गलत आएगा, ठीक है ना, या आ सकता है। तो सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए ही काम करेंगे। अब सबसे पहले ये देखो, जो आपका ये कर्व है वो कौन सा है। ये फिर से मैंने बताया ये कौन सा कर्व है, हमारा पैराबोला कर्व है। लेकिन इस बार देखो x पे स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को तो देखना नहीं, y देखना है। y भी कैसा है, प्लस का है। तो इसका मतलब जो हमारा पैराबोला बनेगा वो कौन सा बनेगा और किस साइड बनेगा, वो पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस बनेगा। क्लियर है, बनाते हैं। ये हमारा कर्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम दो लाइनें ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं, एक x की वैल्यू 1 और एक 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हमारी जो लाइन बनेगी वो पैरेलल टू किसके बनेगी भाई, पैरेलल टू बनेगी, हाँ सही बोला, y एक्सिस के। अब देखते हैं, ठीक है, शेडेड रीजन कौन सा निकालना है। देखो कर्व, कर्व तो हमारा कौन सा हो गया है, ये हो गया है, यहां से यहां तक ये कर्व हो गया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1, ये वाला हो गया है, ये वाला पार्ट, x इक्वल टू 2 ये वाला पार्ट हो गया है, एंड x एक्सिस ये वाला पार्ट हो गया है। तो बेसिकली हमारे को ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, रेक्टेंगुलर स्टेप याद रखो बस, dy, और ये हमारा हो गया है, सॉरी dy नहीं, dx। यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx, और यहाँ लिखेंगे y। तो यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, लिमिट 1 से 2 तक है हमारी y dx। y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट कर दो, 1 से 2 तक एक्स स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन करो इसका, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 और लिमिट 1 से 2 तक। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करो, 2 का होल क्यूब अपॉन में 3 माइनस, ठीक है, लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 का क्यूब अपॉन में 3। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 8/3, इसको सॉल्व करूंगा 1/3। एलसीएम लेने के बाद आंसर सीधा सीधा क्या आएगा, 7/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ आया होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के लिए सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि इस बार y इक्वल टू एक्स की पावर 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस, ठीक है। अब x की पावर 4 देके घबराना मत, ये पैराबोला ही बनेगा सेम जैसे ये बना है, ठीक है। बस फर्क इतना सा आ जाता है कि एक्स स्क्वायर में
ये थोड़ा इस तरीके से बनता है, किसमें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, और y इक्वल टू एक्स की पावर 4 में ये बस थोड़ा क्या हो जाएगा, इसकी ग्रिप वाइड हो जाएगी, ये वाइड हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना, बनेगा पैराबोला ही। अभी दिखा भी दूंगा आपको, पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते। तो पहले ग्राफ बनाते, यहाँ ले लेते हैं x इक्वल टू 1 और यहाँ ले लेते हैं x इक्वल टू 5, और ये हमारा कर्व हो गया। लाइन बनाते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अब देखते हैं, देखो कर्व तो ये हो गया हमारा, ठीक है, x इक्वल टू 1 ये वाला पार्ट हो गया, x इक्वल टू 5 ये हो गया, x एक्सेस ये हो गया। तो बेसिकली कौन सी एरिया की बात कर रहा है, इसकी, ठीक है। इसके लिए फिर से क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाएंगे, dx लिखेंगे, ये हमारा हो गया y। तो बेसिकली लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक, इस बार क्या होगी y की, y dx, फिर 1 से लेके 5 तक y की वैल्यू क्या है इस बार, x की पावर 4 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 5 अपॉन में 5, लिमिट 1 से लेके 5 तक। क्लियर है। अब जरा ध्यान में देंगे, लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ। सबसे पहले अपर लिमिट x की पावर 5 की पावर 5 अपॉन में 5, बीच में साइन माइनस, और 1 की पावर 5 अपॉन में 5, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई इसकी पावर मैं क्या कर सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, और ये 1 पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर बच जाएगी 4। तो 5 की पावर 4 कितना होता है, 625, माइनस 1/5, 1/5 1/5 ही रहेगा, ठीक है। अब 625 तो एज इट इज लिख देना, और ये हो गया 0.2, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 624.8 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ग्राफ को देख भी लेते हैं, x की पावर 4, ठीक है ना, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे देखो, ये मैंने पहले से ही कर रखा है, y इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो ये हमारा कैसा आ गया, पैराबोला आ गया इस तरीके का, थोड़ा वाइड हो जाएगा ये। क्लियर है, समझ आया। अब चलते हैं आगे की तरफ, नहीं तो दोबारा बना के दिखा देता हूँ इसको डिलीट करके। देखो जरा, y इक्वल टू एक्स क्या गड़बड़ी हो रही है भाई इसमें, y इक्वल टू एक्स की पावर 4, ठीक है, ये देख लो बन गया ना वैसे ही पैराबोला टाइप। क्लियर है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड। हाँ भाई थोड़ा ध्यान में देखना इसको, फंक्शन क्या है हमारा, -6 से 0 तक मॉडुलस x + 3,
3x। इसको इस तरीके से तो करा नहीं जा सकता जब तक इसका मॉडुलस नहीं हटेगा फंक्शन का। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मॉडुलस हटा रहे हैं, सॉरी फंक्शन का मॉडुलस हटा रहे हैं। तो देखते हैं, देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 3। सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो इस फंक्शन का। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई है -3। ठीक है, मतलब फंक्शन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। यहीं से पता चलेगा कि माइनस का फंक्शन कब होगा और प्लस का कब होगा। तो क्या करना है, एक नंबर लाइन बना लेना, उसको ब्रेक कर लेना -6 से लेके कहाँ तक, 0 तक। अब बीच में पुट करना क्या, -3। अब -3 से -6 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करो इस फंक्शन के अंदर, अलग से लिख लेना x प्लस 3, ये फंक्शन लिख लिया। अभी माइनस हटा देना, मॉडुलस हटा देना, सॉरी, ठीक है ना। इसके बीच में पुट कर रहा हूं मैं अपनी मर्जी से, -4 पुट कर देता हूं, ठीक है। तो अगर तुम इसमें -4 पुट करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस के अंदर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फंक्शन तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है। एक सेकंड, मेरा कोई एक फोन आ रहा है, उसको साइलेंट कर देता हूँ। अब तो माइनस में आ गई बेसिकली फंक्शन की वैल्यू। तो ये फंक्शन क्या होगा, माइनस का होगा, और कहाँ पे, इनके बीच में। तो x प्लस 3 क्या होगा, माइनस का होगा। सेम फिर से फंक्शन लिखो और क्या पुट करो इस बार, -3 से 0 के बीच की कोई वैल्यू। तो इस बार पुट कर दो -2, -1 पुट करना, -1 पुट कर देना फंक्शन के अंदर। तो -2 प्लस 3, तो फंक्शन तुम्हारा किस में आया है, आंसर 1 आ गया है। तो यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव आया था, यहाँ पे तुम्हारा क्या आया है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, इसके बीच में तुम्हारा फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सिंपल सा, समझ आई बात या नहीं, क्लियर है। इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। या तो हम इसे पता है ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू, ब्रेक कर लिया, x प्लस 3, x प्लस 3, ठीक है। जब x की वैल्यू किससे छोटी हो, -3 से क्या हो, -3 से बड़ी होगी x की वैल्यू, और -3 से क्या होगी, छोटी होगी। जब छोटी होगी तो फंक्शन होगा माइनस का, और अगर -3 से बड़ी होगी वैल्यू तो फंक्शन होगा किसका, प्लस का। क्लियर है। लेकिन ब्रेक कहाँ हो रहा है, -3 पे। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखो जरा, थोड़ा इस तरफ करके बनाता हूँ, यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा लेनी है, 0, ये -6 और ये हो गया -3। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है ना, जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आता है वहीं से वी शेप का बनता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, यहीं से बनेगा। तो क्या करना, एक ऐसे लाइन यहाँ से आएगी और एक ये आएगी, ये वी शेप हो गया, ठीक है। या इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। तो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, अब एक 6 पे लाइन डाल लेते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, और एक डाल लेते हैं क्या है, 0। तो यहाँ पे बनेगा हमारा, तो एक तो ये वाला एरिया निकालना है और एक ये वाला निकालना है। तो -6 से 3 तक का एरिया और -3 से 0 तक का। तो इसको हम बोल देते हैं A1 और इसको बोल देते हैं A2। तो A1 और A2 का हमारे को क्या निकालना है, एरिया निकालना है।
निकालते हैं जरा भाई, a1 प्लस a2। a1 कहाँ से कहाँ तक है, -6 से लेके -3 तक, और फंक्शन इस बीच में हमारा कैसा है, इसको देख के बोल सकते हो या इसको, यहां से क्लियर दिख रहा है माइनस का है, तो -x+3, ठीक है, dx प्लस, फिर कहां से कहां तक है भाई, -3 से 0 तक है, इस बार x+3 dx। इसका इंटीग्रेशन करो, माइनस को बाहर रख देना, इसका हो जाएगा x² प्लस 3x, लिमिट -6 से -3 तक, प्लस इसका करेंगे, ये भी क्या होगा, x² प्लस 3x, कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेके 0 तक, क्लियर है। इसका माइनस है ना, बाहर ही रखना, बाद में लगा लेंगे। अब सबसे पहले अपर लिमिट पुट करो, -3² प्लस 3 -3, क्लियर है, 3 से -3। अब यहाँ पे हमारे को क्या करना है, ये तो हो गई अपर लिमिट, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, -6 है, तो इसको पहले मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना आए, -6² प्लस 3 -6, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। ये तो हो गया इसके लिए, अब इसके लिए भी करना है, बीच में साइन प्लस, इसके लिए कहाँ से, पहले अपर लिमिट 0² में क्या आ जाएगा 2 प्लस 3, इस 0 से इंटू करेंगे, बीच में साइन माइनस का, फिर ब्रैकेट लगा देना, -3² में 2 प्लस 3 -2, ब्रैकेट क्लोज कर देना, ठीक है। ये माइनस तो एज इट इज रहेगा बाहर, ये कितना हो गया 9/2 प्लस का, ये हो गया -9, ठीक है, माइनस ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 36/2, और ये हो गया -18, और इसको इससे कट करूंगा तो ये भी 18 ही आएगा, तो बेसिकली 18 में से 18 गया, ये तो हो गया 0, प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये माइनस है, ये कितना हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट में लिखना, ये हो गया 9/2 प्लस का, और ये -9, ठीक है, ये माइनस है, इसके बाहर रहने दो, 9/2 -9 जो फाइनल वैल्यू है वो लिख रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये क्या है, माइनस किससे इंटू करूंगा, तो -9/2 प्लस का 9, अब माइनस की इससे भी इंटू कर दो और इससे भी इंटू कर दो, फाइनली देखते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे, तो -9/2 प्लस का 9, ठीक है, और ये क्या हो गया -9/2 प्लस का 9, तो भाई ये क्या हो गया 9 + 9 18, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा -9/2 और -9/2, तो ये हो गया -18/2 प्लस का 18, क्लियर है, ये इससे कट जाएगा कितने पे, 9 पे, तो ये हो गया हमारे पास -9, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूं, तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 9, ये -9 और प्लस का 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, आई होप समझ आया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x। इस बार जो हमारा कर्व है वो y = क्या है, sin x है, और कहां से कहां तक है, x = 0 से लेके x = 2π तक, इसके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, sin x का ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेना, ये हमारा 0 हो गया,
यहाँ पे मैंने रखा 1, यहाँ रख दिया -1, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया π/2, यहाँ पे इसको पाई, और यहाँ 3π/2, और यहाँ 2π। इस तरीके से मैंने ब्रेक कर लिया। अब हमारे को पता है कि भाई साइन 0 पे क्या होता है, 0 होता है। साइन 0 पे 0 होगा, 90 पे क्या होता है 1, ठीक है। पाई पे भी क्या होगा 0, और 3π/2 पे क्या होगा -1 कुछ यहाँ पे, ठीक है। और 2π पे फिर से क्या हो जाएगा 0। तो इन पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। कुछ इस तरीके से ये हमारा साइन का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। अब इसमें हमारे को 0 से लेके 2π, तो बीच में हमारे को क्या है, एक इंटरवल मिल रहा है पाई वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये वाला एरिया निकालेंगे, इसको हम क्या बोल देंगे A1, इसको A1 बोल देते हैं। और ये वाला एरिया निकालेंगे और इसको बोल देते हैं A2, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना, जो A2 आएगा ना वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है। तो जो भी एक्स एक्सिस के नीचे कर्व बनेगा वो नेगेटिव में आएगा। लेकिन हमारे को पता है हम एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया कभी भी क्या नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी हमारा आंसर आएगा ना उसके आगे मॉडुलस लगा देंगे, नेगेटिव में आएगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो A1 और A2 का एरिया निकालना है, दोनों को प्लस करना है। A1 और A2 का, A2 के आगे ध्यान रखना है मॉडुलस लगा देना जो भी आंसर है। तो करते हैं, इधर हमारी जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके पाई तक। फंक्शन क्या है हमारा, sin x dx प्लस, और यहां से कहां तक है, पाई से लेके 2π तक। फंक्शन क्या होगा हमारा, sin x dx। तो इंटीग्रेशन करते हैं भाई। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है cos माइनस कॉस, और लिमिट आ जाएगी कहां से, 0 से लेके पाई तक, बीच में साइन प्लस का, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक, कहां से कहां तक, पाई से लेके 2π तक। तो करते हैं जरा लिमिट पुट, माइनस कॉस पाई, अब पहले अपर लिमिट पुट करो पाई, माइनस फिर एक और माइनस कॉस, और अब लोअर लिमिट पुट करो, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा माइनस कॉस, अपर लिमिट क्या हो गई 2π इस बार, माइनस फिर ब्रैकेट लगा दो, माइनस का कॉस, लोअर लिमिट हो गई है पाई, ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो यहाँ पे कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई मेरे हिसाब से -1 होता है। तो -1 ये रहा और एक माइनस बाहर है, और ये क्या हो गया cos 0, cos 0 क्या होता है 1 होता है, और बाहर माइनस है तो ये -1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज प्लस, ठीक है। एक बात याद रखना, जो भी आंसर आएगा मॉडुलस नेगेटिव होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो cos 2π ये क्या होता है 1 होता है, और बाहर माइनस है, माइनस cos पाई क्या होगा -1, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू क्या हो गई -1, और एक माइनस ऑलरेडी है हमारे पास, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस। इसका थोड़ा ध्यान में रखना है, ये -1, ये माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 2, ये बेसिकली कितना आएगा -2, लेकिन इसको हम लिख देंगे मॉडुलस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, +2 में। तो ये जो हमारा आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सेस एंड x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो पहली बात तो ये जो हमारा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, वो क्यूबिक फंक्शन है। तो देखते हैं, क्यूबिक का ग्राफ बनाएंगे पहले। क्यूबिक फंक्शन कुछ इस तरीके से जाएगा हमारा, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, -2, तो यहाँ पे हमारा -2 हो गया है x, और क्या है, x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 हो गई है x की। तो उस पे क्या करो, लाइन बना लो पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू -2 पे और x इक्वल टू 1 पे। तो बेसिकली हमारे को कौन कौन से एरिया फाइंड आउट करने हैं, ये वाला जिसे हम A1 बोल देते हैं, और ये वाला जिसे हम क्या बोल देते हैं, A2। तो A1 और A2 फिर से अगर तुम A1 देखोगे तो नीचे बन रहा है x एक्सिस के नेगेटिव एरिया हो, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, मॉडुलस लगा के उसे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? दूसरा, इसकी लिमिट पता चल गई है, कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेके 0 तक, फिर 0 से लेके 1 तक, इस तरीके से निकालेंगे। तो पहले लिख लेते हैं भाई। अब जहाँ से -2 से लेके 0 तक हमारा फंक्शन क्या रहेगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब dx प्लस फिर 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 तक क्या रहेगा हमारा फंक्शन, वही एक्स क्यूब dx। अब इस पे तो हमारे को पता है मॉडुलस लग जाएगा, जो भी आंसर आएगा। करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन में 4 और लिमिट -2 से लेके 0 प्लस इसका आंसर क्या आएगा, x की पावर 4 अपॉन में 4 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। अब इस पे मैंने बताया था क्या लगा देना, लिमिट लगा देना, सॉरी मॉडुलस लगा देना। पहले अपर लिमिट पुट करो, 0 की पावर 4 अपॉन में 4, बीच में साइन माइनस, फिर -2 की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस अपर लिमिट 1 की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 0 की पावर 4 अपॉन में 4। ठीक है, इधर मॉडुलस, ये तो हमारा सीधा सीधा हो गया 0 माइनस ये हमारा हो गया 16/4, तो बेसिकली ये आ जाएगा 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/4 और ये हो गया हमारा 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, -4 जिस पे हम मॉडुलस लगा देंगे, और यहाँ पे बचा 1/4। ये हो गया 4 प्लस 1/4। अगर मैं 4 प्लस 1/4 को क्या लिखेंगे, 0.25। तो ये फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा, 4.25 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, जो कि इसमें y इक्वल टू एक्स मॉडुलस x है। ठीक है, जो हमारा क्या है फंक्शन, y इक्वल टू एक्स मॉडुलस x है, x एक्सेस और क्या बोल रखा है, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। इन सभी बातों का ध्यान में रखना है, दिक्कत यहाँ पे आएगी।
तो क्या करते हैं, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। भाई हमारे को पता है अगर ये हमारा फंक्शन x अगर किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, तो ये जो x की वैल्यू है मॉडुलस के अंदर वो प्लस की होगी, तो ये प्लस का x और ये भी x, तो ये बन जाएगा x²। और यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये मॉडुलस में जो फंक्शन है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, और ये माइनस का x और ये x, तो ये बन जाएगा माइनस का x²। क्लियर है? तो बेसिकली फंक्शन दो तरीके से इधर डिफाइन हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, टोटली मॉडुलस x पे, ठीक है ना। नहीं तो इस तरीके से भी कर सकते हो इसे कि भाई x हमारा पॉजिटिव रहेगा कब, जब x 0 से बड़ा या इक्वल है, और x हमारा, सिर्फ x की बात करो, मॉडुलस x की, इधर किसकी बात कर रहा हूँ, मॉडुलस x की, ठीक है। 0 रहे x, सॉरी क्या है इधर, 0 से छोटा होगा x तो क्या हो जाएगा माइनस x। अब क्या करो, इस x की अगर 0 से बड़ा है तो क्या कर दो, प्लस का x है ये वाला, तो इस x की इससे इंटू कर दो तो x² बनेगा। अगर 0 से छोटा है तुम्हारा तो माइनस x की इस वाले x से इंटू करो तो माइनस का x² बन जाएगा। क्लियर है? लेकिन अब इसका ग्राफ देखते हैं, थोड़ा ग्राफ इसका इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। जब 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है का मतलब क्या है कि पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, तो हमारा x² होगा फंक्शन। जब x² होगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ऊपर की तरफ पैराबोला, ठीक है, यहां की तरफ। लेकिन जब क्या है, x 0 से छोटा है तो ये क्या है, y इक्वल टू माइनस x²। तो ये जो फंक्शन है बेसिकली ये भी पैराबोला है, लेकिन ये नेगेटिव साइड बनेगा, और वो भी नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस नीचे की तरफ बनेगा ये। तो ये फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, आधा ऊपर की तरफ पैराबोला और आधा नीचे की तरफ। क्लियर है? अब कहाँ से कहाँ तक डिवाइड कर रखा है, x इक्वल टू -1, तो मैं सर यहाँ पे -1 ले लेते हैं x की वैल्यू, और x इक्वल टू 1, यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1, और दोनों पे लाइंस बना देते हैं। जो हमारी लाइन है पैरेलल टू किसकी होगी, y एक्सिस के, ठीक है। तो अब तुम जरा ध्यान से देखो भाई, x एक्सिस पे ये तो हमारा हो गया x एक्सिस, यहां से यहां तक, ठीक है, -1 ये हो गई, ये ग्राफ हो गया है। तो बेसिकली ये वाला एरिया बताना है एक, और ये 1 ये हो गया है, और ग्राफ ये हो गया है, और x एक्सिस ये, तो एक ये वाला एरिया बताना है। अब ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, A1 का नाम दे रहे हैं, और इसको हम दे रहे हैं A2 का नाम। भाई जो A1 है वो किस में आएगा, हमारे को पता है नेगेटिव में आएगा, लेकिन एरिया नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए हम उसको कन्वर्ट कर देंगे मॉडुलस लगा के पॉजिटिव में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब निकालते हैं जरा इसका एरिया। तो यहाँ देखते हैं कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक, -1 से 0 तक जो हमारा फंक्शन रहेगा, क्योंकि ये 0 से छोटा है तो फंक्शन हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा -x² dx। क्लियर है? प्लस फिर 0 से 1 तक फंक्शन हमारा क्या है, 1 से बड़ा है, सॉरी 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो क्या रहेगा फंक्शन x², तो x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन करो, -x³ माइनस का बाहर लिख रहा हूँ, x³ अपॉन में 3 लिमिट -1 से 0 तक, और क्या लगा देंगे, मॉडुलस लगा देंगे, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्लस x³ अपॉन में 3 लिमिट 0 से 1 तक। क्लियर है? तो ये देखो मैंने मॉडुलस लगाया, बाहर माइनस है तो माइनस तो खत्म ही हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, x³ अपॉन में 3 लिमिट
-1 से 0 तक प्लस x³/3 लिमिट 0 से 1 तक पुट कर दो भाई। पहले अपर लिमिट पुट करो, x0³/3 माइनस -1³/3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, अपर लिमिट 1³/3 माइनस 0³/3। सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 0, ये कितना हो गया हमारा, ये माइनस का 1 ही रहेगा /3 और माइनस बाहर है तो प्लस का 1/3 बन जाएगा प्लस, और ये भी क्या हो गया 1/3, ये क्या हो गया हमारा 0। तो बेसिकली क्या आ गया 1/3 प्लस 1/3, तो क्या हो गया है इसका आंसर 2/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो है इधर ऑप्शन ये रहा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।